बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज बहुत ही आनंदित दिन है क्योंकि आज गुड फ्राइडे है। हालेलुया। आज गुड फ्राइडे है और बहुत से लोग हैं आज के दिन को शोक में मनाते हैं कि आज प्रभु को सूली पर टांगा गया, प्रभु को मारा गया, प्रभु को पीटा गया। हाँ, हमें वो सीन हमेशा याद रखने हैं। अगर हम उन चीज़ों को, प्रभु के उन एहसानों को भूल जाएंगे तो फिर आगे जाके हम प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो दिन है ये शोक का दिन नहीं बल्कि आनंद मनाने का दिन है। हालेलुया। आनंद मनाने का दिन है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना इकलौता पुत्र भेजा ताकि दुनिया से पाप खत्म हो सके। हालेलुया। वो महान परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। इसलिए सबसे पहली बात, हमें शोक में नहीं बल्कि आनंद के साथ गुड फ्राइडे मनाना है। हालेलुया। और बहुत से लोग हैं कि सोचते हैं गुड फ्राइडे, ये ब्लेस गुड फ्राइडे आप लोग क्यों लिखते हो, आशीष गुड फ्राइडे आप क्यों लिखते हो, इस दिन आपको शोक करना चाहिए। नहीं प्रभु के लोगों, हमें शोक नहीं बल्कि हमें आनंद करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, निराश थे, लेकिन वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में आया, हमें से मार्ग निकाला, जो एक रास्ता जो स्वर्ग की ओर जाता है। हालेलुया। पहले क्या था कि एक पुराने ज़माने में एक मेमना लेते थे, मेमने पर अपने जो पाप रखते थे और उसके बाद उसको बलि कर देते थे। एक मेमना रखते थे, फिर पूरा परिवार उसके ऊपर हाथ रखता है कि हमने ये पाप किया, हमने ये पाप किया, हमने ये पाप किया। आप पवित्र बाइबल में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद उस बकरे को काट देते थे, उस मेमने को काट देते थे, लेकिन उसके बाद उसको बलि करने के बाद वो पाप से आज़ाद हो जाते थे। लेकिन फिर भी पाप बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक मार्ग नहीं था, एक रास्ता नहीं था जो स्वर्ग की ओर लेके जाई ने। फिर परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, मेमने की तरह उसे काटा गया, मेमने की तरह वो बलि किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और जिसे ईस्टर बोलते हैं। हालेलुया। और सच में ये शोक का दिन नहीं है, आनंद का दिन है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग कहते हैं, मैं आजकल सोशल मीडिया पर देखता हूँ, वो कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर ने अपनी जान भी दे दी लेकिन फिर भी पाप खत्म नहीं हुआ है, आज भी पाप है। तो उन सबको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि हाँ, पाप हैं, लेकिन पहले एक ही रास्ता था जो कि नरक की ओर जाता था, लेकिन अब दो रास्ते हैं, एक नरक की ओर, एक स्वर्ग की ओर जाता है। जब हम सोचते थे कि हम पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और हम खुद ही इस पाप से निकल जाएंगे और स्वर्ग की ओर जा सकते हैं, लेकिन नहीं, बिना प्रभु यीशु मसीह के पास आए आप स्वर्ग नहीं जा सकते। वो इकलौता पुत्र के अलावा आप स्वर्ग नहीं जा सकते जब तक आप अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं, अपने पाप का अंगीकार नहीं करते कि हाँ मैंने पाप किए हैं, हाँ मैंने गलती की है, हाँ मैंने गुनाह किए हैं। जब आप क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपको स्वर्ग का मार्ग दिखाते हैं। हालेलुया। क्योंकि चमत्कार करने वाला महान परमेश्वर है। पहली बात कि हमें शोक नहीं मनाना है। दूसरी बात कि जो रास्ता था वो सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि नरक की ओर जाता था, लेकिन परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में लिखा कि दो रास्ते बनाए। एक जो रास्ता जो खुला रास्ता है, एक रास्ता जो भीड़ा रास्ता है। और जो हमारा रास्ता है वो है भीड़ा रास्ता और अपनी क्रॉस उठाकर हमें चलना पड़ता है। एक खुला रास्ता है जहाँ पर हर जगह पर, हर कोने में पाप होता है, नशा होता है, व्यभिचार होता है, बहुत सी ऐसी बातें जो कि पाप की ओर हमें लेके जाती हैं। लेकिन हमें खुले रास्ते नहीं, हमें भीड़े रास्ते जाना है। हालेलुया। वो एक रास्ता जो था जो नरक की ओर जाता था, जिसके अंदर हम सब कुछ करते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी जान देकर एक रास्ता और बनाया जो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये छोटे रास्ते से जाना बहुत ही कठिन लगता है। वो चाहते हम आज़ाद रहें, हम खुशी मनाएं, हम मस्तियाँ मारें, हम नशे करें, हम व्यभिचार करें, हम पाप करें, हम इंजॉय करें, हम पार्टी इंजॉय करें, हम लोगों के जीवनों के साथ खेलें और बहुत सी बातें जो संसार में होती है। लेकिन नहीं,
आप ये सोचिए, परमेश्वर का कतरा कतरा प्रभु ने लहू बहाया, बॉडी के अंदर हर एक पानी खत्म हो गया, परमेश्वर के हर तरह का खून बह गया प्रभु के शरीर में से, एक एक बूंद पानी की और खून की शरीर में से निकल चुकी थी। और रबस्सी लिखी भी नंबर, लेकिन परमेश्वर ने आप लोगों के लिए जान को दिया। हालेलुया। लेकिन हम सोचते हैं हम पाप करते हैं, हम खुद इस पाप से निकल जाएंगे, हम खुद इस पाप से निकल जाएंगे, लेकिन पाप की जो दंड है वो है मृत्यु, और मृत्यु के बाद आपको पता है क्या होगा। लेकिन अगर हम बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास हमें हमारे पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने जो रास्ता है वो रास्ते को बनाया। अब जो लोग क्या कहते हैं, अगर हम वचन पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों और 1:18 में लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। बहुत से लोग हैं वो सोचते हैं कि प्रभु ने क्या जान दे दी, तुम्हारा खुद अपने को नहीं बचा सका, तुम्हारे खुद अपने को नहीं बचा सका, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह अपने को नहीं बचा सका, और हमारे लोगों ने ऐसा मारे गए, हमारे लोग ऐसा मारे गए, लेकिन तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह को किल्लों पर टांगा गया और मार दिया गया, वो मर भी गया। लेकिन नहीं, ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसी बातें बोलते हैं। वचन में लिखा हुआ है क्योंकि ऐसी बातें होंगी, और वही बातें आजकल होती हैं। वचन कहता है क्योंकि क्रूस की कथा, आज मैं से बात शेयर कर रहा हूँ, ये क्रूस की कथा है कि किस तरह परमेश्वर जो स्वर्ग में रहने वाले थे वो धरती पर आए, और परमेश्वर को भी प्यास लगी और कुंवारी मरियम की द्वारा पैदा हुए। अगर परमेश्वर भी माता पिता के द्वारा पैदा होते तो वो ही खून उनके अंदर होता जो कि पापी खून कहलाता है, लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, और जन्म लेने से क्या हुआ, उनका खून पवित्र था। अगर माँ बाप के द्वारा पैदा होता तो वो खून, जिस खून में शिफा है, जिस खून में चंगाई है, जिसका कोड़े खाने सब चंगे होते हैं, जिसका लहू में छुटकारा है, फिर ये बातें बाइबल में ना होती, क्योंकि वो भी माता पिता के द्वारा पैदा हुआ है, और फिर प्रभु यीशु मसीह भी एक आम इंसान होते। लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए और दुनिया में रहे और चमत्कार किए, चमत्कार किए, चमत्कार किए, चमत्कार किए, चमत्कार किए, और जब क्रूस टांग लिए गए और परमेश्वर मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदे हो गए, जिससे ईस्टर कहा जाता है। हालेलुया। और सच में पवित्र वचन कहता है कि क्रूस की कथा नाशवान होने वालों के लिए मूर्खता है। सच में ये लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं तुम्हारा प्रभु 1 किलो में उसकी जान निकल गई, 2 किलो में मारा गया, 3 किलो में मारा गया। लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो कतरा कतरा लहू बहाया वो हमारे लिए और आपके पापों के लिए बहाया है। आज अपने घुटनों पर आए, उस बात को याद करें कि किस तरह परमेश्वर, स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर को इस धरती पर रहना पड़ा और इतना दुख सहना पड़ा। प्रभु के मुंह पर थूका गया, प्रभु के मुंह पे थप्पड़ मारा गया, प्रभु को चैलेंज किया गया, कर भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर, और मारा गया, पीटा गया, खून का एक एक कतरा बहाया गया, सिर के अंदर कांटों का ताज पहनाया गया, और पांव हाथों पैरों में कील ठोके गए। कितना बुरी तरह से परमेश्वर को पीटा गया, और जैसे और जिन औजारों से मारा, 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे मांस चीर देते थे बॉडी का वो, और बहुत ही दुख सहा परमेश्वर ने। सिर्फ आप लोगों के लिए वो मेमना बनकर आए, सिर्फ आप लोगों के लिए परमेश्वर ने अपनी जान दी ताकि 2 मार्ग बन सकें, और एक जो पहला रास्ता जो नरक की ओर था, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग की ओर रास्ता बनाने के लिए परमेश्वर ने अपनी जान को दिया। इसलिए नाशवान जो लोग हैं उनके लिए मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए जो उद्धार पाने वाले हैं इनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु की सामर्थ्य को समझें, प्रभु की सामर्थ्य को समझें, प्रभु के जलाल को समझें, प्रभु के अभिषेक को समझें। समझिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, समझिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं, समझिए परमेश्वर आपके जीवनों में क्या करना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। वो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, इसलिए परमेश्वर अपना स्वर्ग को छोड़कर, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर सिर्फ आप लोगों के लिए, किसी दूसरी बरादरी के लिए नहीं, सबके लिए परमेश्वर ने अपनी जान दी है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, ग्रहण करता, वो स्वर्ग जाएगा। जो अपने पापों की क्षमा मांगते हैं उसके पाप मिटाए जाएंगे, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। अगर आज तक आपने भी पाप किए हैं तो घुटनों पर आए प्रार्थना करें कि प्रभु हाँ, मुझसे जाने अनजाने से मैंने पाप किए हैं मेरे पिता, आज मेरे पापों को धो दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज मेरे पापों को से मुझे आजाद कर दो मेरे पिता।
आज मेरे पाप मिटाए जाए मेरे पिता। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज मेरे पाप मिटाए जाए। मैं मेरे गलती गुनाहों को मानता हूँ मेरे पिता। आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हम सब के लिए अपनी जान को दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी जीवन में मेरे पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में मेरे पिता परमेश्वर वो तय से आशीष होती रहे मेरे पिता, वो तय से आशीष होती रहे मेरे पिता, और हम आप में बने रहे मेरे पिता, और आप हम में बने रहे मेरे पिता। सच में आप इस बात की गहराई को समझें कि गुड फ्राइडे खुशी का पर्व इसलिए है कि अगर प्रभु यीशु मसीह ना आते तो हमारा क्या होता। आज हम भी किसी कोने में पड़े होते, आज हम भी पापों में होते हैं। पवित्र बाइबल में इतनी आशीषें लिखी हुई हैं, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, इतनी आशीषें लिखी हुई हैं, इतने चमत्कार लिखे हुए हैं। ये हमसे सब दूर रहते, बड़ी बड़ी आशीष हमसे दूर रहती। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जो हमें श्राप देते हैं, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप तोड़े हुए हैं, बड़ी से बड़ी चंगाई दी हुई है, बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग दी हुई है। हालेलुया। हम इन सब से अनजान रह जाते हैं, हम भी पाप में रहते हैं, हम भी व्यभिचार में रहते हैं, हम भी संकटों में रहते हैं, हम भी मुश्किलों में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाकर हमें इस पाप से निकाला, हमें इस गटर से निकाला, हमें इस कचरे से निकाला, हमें इस गंदगी से निकाला और हमें अच्छी जगह पर रखा, क्योंकि परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। इसलिए खुशी का पर्व है, आनंद मनाएं कि आपके पाप मिटा दिए गए हैं। अगर आपके पाप नहीं मिटाए गए हैं तो आज कहें कि प्रभु मेरे पापों से मुझे आजाद कर, और निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आप आशीष होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आनंद के साथ आज गुड फ्राइडे मनाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने जान दी। और उस बात को याद करें कि किस तरह परमेश्वर के साथ क्या क्या हुआ था, और देखिए कि अगर आप इतना कुछ जानने के बावजूद भी आप अपने जीवन में पाप कर रहे हैं, लोगों के जीवनों में खेल रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी गलत कर रहे हैं, कुछ भी पाप कर रहे हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी नशे में जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी व्यभिचार में हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी गलत संगति में हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी आपकी आंखें गलत देखती हैं, तो आपके लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि प्रभु ने अपनी जान दी स्वर्ग छोड़कर सिर्फ आप लोगों के लिए। इसलिए अगर आप पैसे थे तो आज प्रभु के अपने घुटनों को टेक के और अपनी पापों की क्षमा मांगी इस प्रार्थना के बाद कि प्रभु आज से मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूँ और मैं इन सब से आजाद होने पाऊँ और एक मैं नई शुरुआत करूँ, और प्रभु आप मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करें और मैं आशीष होने पाऊँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष हो प्रभु के नाम से। और सबको गुड फ्राइडे की बधाई हो और आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और आज बड़ी चर्च में आपको पता है प्रार्थना है शुक्रवार, मतलब गुड फ्राइडे की, और 11 से 3 आप लोग जरूर आएँ। प्रभु आपको ब्लेस करें, आमीन।